साथियों नमस्कार। महायुति सरकार की वर्ष पूर्ति के इस उपलक्ष्य में हर तरफ से हर चैनल पे आप देख रहे होंगे किस तरीके से महायुति सरकार की उपलब्धियों को बताया जा रहा है। लेकिन स्थानीय स्वराज्य संस्था, खासतौर पे जिला परिषद और ग्राम पंचायत के जो चुनाव चल रहे हैं महाराष्ट्र में, ये तीनों ही महायुति के जो प्रमुख पार्टियां हैं, इनके बीच में एक तरीके से एक द्वंद्व सा चल रहा है। और देखने वाली बात यह है कि जो विरोधी पार्टियां हैं वो किसी भी तरीके से इसके अंदर ये आपस में हो रहे द्वंद्व को छेड़ना नहीं चाहती हैं। वो यही चाह रही होंगी कि किसी भी तरीके से ये तीनों पार्टियां आपस में लड़कर कार्यकर्ताओं में एक तरीके से असंतोष फैले और जो ये विकास की गति, विकास के रास्ते पे इतनी तेज़ गति से चलने वाली ये सरकार है, इसके किसी भी तरीके से इसके अंदर कोई विघ्न न पड़े, कोई रुकावट आवे। साथियों, ऐसा क्या है जो विरोध की कोई भी नेता प्रमुखता से न तो मीडिया में कोई वक्तव्य दे रहा है, न तो कोई पार्टी ऐसी कोई कठोर भूमिका ले रही है जो एक विरोधी पार्टी, एक विरोधी पक्ष के नाते उनको लेना चाहिए। देखा यह जा रहा है कि ये तीन पार्टियां जो सत्ता में हैं वही विरोधी का भी भूमिका निभा रही हैं, लेकिन इसका जो दुष्परिणाम ज़मीनी स्तर पे काम करने वाले कार्यकर्ताओं पे पड़ रहा है वो ज़रूर एक चिंता का कारण बन रहा है। साथियों, लेकिन ऐसे चिंतित नेता कार्यकर्ता जो स्थानीय स्वराज्य संस्था में, ख़ास तौर पे शहरों में ठाणे महानगर पालिका, मुंबई महानगर पालिका, नवी मुंबई महानगर पालिका, MMR रीजन में जो 9 महानगर पालिकाएँ हैं, इस क्षेत्र में रहने वाले जो कार्यकर्ता नेता हैं, जो अपने आप का अस्तित्व, अपने राजनीतिक का एक पड़ाव का इंतज़ार करते हैं और महानगर पालिका के चुनाव के माध्यम से अपने आप को राजनीतिक रूप से स्थापित करने का प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं। ये भय उनके मन में ज़रूर लगा रहता है कि अगर युति हुई तो पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी और उसके अंदर से फिर इन उभरते हुए कार्यकर्ताओं को लड़ने का, नेतृत्व करने का कितना मौका मिल पाएगा। और जिस तरीके का वातावरण बना है, जान पड़ता है कि ये सारी पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ेंगी। इससे उत्साहित स्थानीय कार्यकर्ता अपने वार्डों में, अपने क्षेत्र में हर तरीके से मतदाताओं को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इनके बीच में जो द्वंद्व है ये कहीं कहीं पे विकराल रूप लेता हुआ भी दिखाई दे रहा है, जिसकी कामना करते हुए विरोधी केवल और केवल हाथ पे हाथ बैठे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ तक कि सोशल मीडिया और मीडिया में भी एक तरीके का सन्नाटा सा बनाए रखे हैं कि किसी भी तरीके से सत्ता में महायुति की 3 पार्टियां ही आपस में लड़े भिड़ें और उनका विरोधियों का काम बने। क्योंकि अगर महायुति और महाविकास आघाड़ी के रूप में अगर ये चुनाव होता है तो सीधा सीधा दिखाई पड़ रहा है कि महाविकास आघाड़ी जिस तरीके से विधानसभा में उनका सुपड़ा साफ हो गया, वही यहाँ के महानगर पालिका चुनाव में भी होगा। एक उम्मीद की किरण जरूर महाविकास आघाड़ी के पार्टियों को नज़र आ रही है राज ठाकरे के रूप में, लेकिन इनकी इस सपने को कांग्रेस पार्टी के नेता, सांसद वर्षा गायकवाड़ ने शुरुआत में ही लंगी लगा दी है। उन्हें पता है कि अगर राज ठाकरे को साथ में लेकर अगर कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में महानगर पालिका, स्थानीय स्वराज संस्था चुनाव में अगर साथ में लड़ती है तो बाकी इतर राज्यों में, खासतौर पर उत्तर प्रदेश, बिहार
झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन राज्यों में वो किस तरीके से अपने मतदाताओं को मुंह दिखाएगी। जिन क्षेत्र के लोगों को यहाँ पे राज ठाकरे प्रताड़ित करते हैं, भाषा के नाम पे, प्रांत के नाम पे उनको तकलीफ़ देते हैं, उनके साथ लड़ाई करते हैं, मार करते हैं, उनका धंधा व्यवसाय में उनको नुकसान पहुंचाते हैं, तो कांग्रेस पार्टी ने पहले ही एक अपना स्पष्ट रुख अपना लिया है। और शिवसेना उद्धव ठाकरे जी ने जिस हिसाब से कांग्रेस का हाथ पकड़कर मुख्यमंत्री का पद भी उपभोग कर लिया और अपने वक्तव्यों से, अपने निर्णयों से, अपने आचरण से माइनॉरिटी के मतदाताओं को प्रभावित करने का पूरा प्रयास किया और उसमें वो यशस्वी भी हुए। उन्होंने अपने प्रखर हिंदुत्व की भूमिका को त्याग कर एक सेक्युलर या माइनॉरिटी अपीजमेंट या मुसलमानों के प्रति अपना एक प्रेम उजागर कर कर मुसलमान मतदाताओं का विश्वास जरूर जीता है। लेकिन जैसे ही उन्होंने राज ठाकरे का हाथ थामा है तो यही हिंदी भाषी माइनॉरिटी के मतदाता उनसे दूर होने की संभावना जरूर बनती है। लेकिन अगर कार्यकर्ताओं के बीच में का ये द्वंद्व युति के रूप में अगर इसकी परिणति होती है तो देखा जाएगा कि ये कांट की हांडी जो उद्धव ठाकरे चढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और 25-30 साल से मुंबई महानगर पालिका की सत्ता पे कब्जा कर जो अपने पूरे राजनीतिक पार्टी का पूरा अस्तित्व बनाए हुए हैं, वो ज़रूर खतरे में पड़ जाएगा। साथियों, ऐसे प्रतीक्षा की घड़ी पर मैं ज़रूर महायुति के कार्यकर्ताओं को याद दिलाना चाहूँगा कि सर्वप्रथम देश, पार्टी और फिर बाद में कार्यकर्ता, ये जो भाजपा का एक गुरुमंत्र रहा हुआ है, यही गुरुमंत्र आज 2 सांसद से लेकर 280 सांसद तक पहुंचाने में हमें सफल रहा है। और अपना संयम अगर वो इसी तरीके से बनाए रखेंगे तो इन आने वाले महानगर पालिका चुनाव में भी महायुति को अप्रत्याशित यश मिलेगा, सत्ता मिलेगी और रुके हुए मुंबई के विकास को गति देने के लिए एक सुनहरा अवसर मिलेगा और हम अपने मतदाताओं को सही न्याय पहुंचाने में कामयाब होंगे। एक समय पे हनुमान चालीसा कहने पर सांसद और विधायक को जिस तरीके से जेल में ठूस दिया गया, ऐसे समय की पुनरावृत्ति न हो और उसी शान से हम हिंदुत्व को बनाए रख सकें, इसके लिए हम लोगों को हमारे निजी स्वार्थ को, राजनीतिक महत्वाकांक्षा को एक तरफ रखकर महायुति को फिर से स्थानीय स्वराज संस्था में सत्ता के लिए अपना पूरा प्रयास करते रहना होगा। साथियों, कैसा लगा ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।